अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, दिस इज मी मतीरा और आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो 21mm हैप्पी वीकेंड्स। एंड यस, वीकेंड्स एक ऐसा टाइम होता है जहाँ इंसान बोलता है यार ये वक्त रुक जाए, ये वक्त इधर ही हो जाए तो एटलीस्ट सुकून मिलता है। और क्योंकि हर इंसान डर रहा होता है कि मंडे को हम क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आई थिंक मंडे इज़ अ फ्रेश वीक और फ्रेश वीक को एक फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहिए। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक हमारे शो में बहुत दफ़ा आ चुके हैं और उनकी बातें बहुत अलग अलग है। ही इज़ अ टिकटॉकर, आपने उन्हें देखा होगा। पता नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं असद रे और उनकी नई बेगम को। एंड यस, हमारे साथ है असद रे और उनकी नई बेगम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है मैडम आपके सामने? मेरे सामने क्या है? ये मेरी मिसेज है, सेकंड वाइफ, और माशाल्लाह बहुत प्यारी वाइफ है और अल्लाह इनको खुश रखे मेरे साथ। जी मैडम। पहली वाली का क्या हुआ? पहली वाली का मैडम किस्सा छेड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन किस्सा क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? मैं बहुत सारी बुरी बुरी बातें भी सुन रही हूँ कि वो किधर है। मैडम वो इस टाइम आज़ाद है। आज़ाद अल्लाह मियाँ के पास? घर छोड़ के भाग गई है। नहीं, आज़ाद मतलब क्या अल्लाह मियाँ के पास? अल्लाह मियाँ के पास नहीं, वो इस टाइम रह रही है इस्लामाबाद में। और कोई सबूत है? सबूत है, उसकी वीडियोस हैं मेरे पास, सब कुछ है। दिखाओ। और वीडियोस वाला मोबाइल मैंने बाहर रखा हुआ है। कहाँ बाहर? ये बाहर मेरी सिस्टर बैठी हुई है, उनके It's पास okay, आप लाए इट्स ओके। मोबाइल दे दें क्योंकि मैंने ऐसी तौमतें सुनी है कि तुमने उनके साथ कुछ गलत किया या अल्लाह ना करे कुछ मारपीट कर कुछ अजीब बात सुनी है। देखे ना मैडम, 4 साल मेरे साथ रही है वो। 2021 में शादी हुई उसकी, मेरे साथ 4 साल रही है मेरी वाइफ मेरे साथ। और 4 साल के बाद उसको याद आया कि असद मुझे मारता है। 4 साल उसको नहीं याद आया। मुझे पहले वो तो दिखाओ, वो कहाँ है इस्लामाबाद में? 4 साल वो वीडियोस बनाती रही मेरे साथ। तो अभी वो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है? सब कुछ इस्तेमाल कर रही है। ओके। बस झगड़ा जो हुआ वो हुआ पैसों की वजह से। क्या? एक जो लाइव का पैसा होता है, मैं उसको मना करता था कि लाइव नहीं बैठना, लाइव एक गंदी चीज है। क्योंकि जो फैमिली वाली लड़कियां होती हैं वीडियोस बनाते हैं ना खुशी से, चलो मैं साथ होता हूँ, तो भाई वीडियोस बनाए मेरे साथ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वीडियोस बना ले, कोई मसला नहीं। आपने देखा होगा जब भी उसने वीडियो बनाई मैंने उसको पूरा ड्रेस पहनाया है, बलोची कपड़े पहनती थी ज्यादा से ज्यादा वो, कभी उसको पैंट शर्ट नहीं पहनाई, कुछ भी नहीं किया। और उसने पैंट शर्ट पहनकर तो ये आई थी हमारे यहाँ आपके साथ, वो भी उसी की जिद पे पहनाई थी उसको। उसने बोला कि शो में सब पैंट शर्ट पहनते हैं, मैंने भी पैंट शर्ट पहनी। तुमने बोला है शो में हम पुराने शो भी निकाल सकते, तुमने ये बोला है कि मुझे बीवी मॉडर्न चाहिए थी, तो इसने बोला कि मैं ड्रेस होकर आ रही हूँ। मैं राइट और रॉन्ग है ना? यही था ना? तो आपने बोला, तो अब ये कैसे हो सकता है कि उसकी शर्ट, उसकी क्या, वो तुम्हारी शर्ट थी कि तुम्हें मॉडर्न बीवी चाहिए थी, वो मॉडर्न बनकर आए। जी, ये काफी बातें जो मैंने उसके कहने पे बोली थी। अभी आप बोलेंगी कि मैं साफ होने के लिए बोल रहा हूँ। और दिखाओ तो सही, पहले बेगम, तुम्हारी बेगम का रीसेंट वीडियो दिखाओ। चलें आपको ये दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो आप बताएं आपका नाम क्या है? अनुषा। अनुषा मैडम ये देख सकती हैं? नहीं, ये तो वो है, बट क्या तारीख कब है? कहाँ है? आप उसका अकाउंट खोल लें, सारे रोजाना पोस्ट हो रहे हैं, डेली पोस्ट हो रही है, रात को लाइव बैठ रही है। ओके। और उनके माँ बाप ने उनको कबूल कर लिया? माँ बाप, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे कवारा बन के शादी की। वो ऑलरेडी मैरिड थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को हाजिर करके बोल रहा हूँ, उसकी मुझसे पहले 2 शादियां हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसने मेरे निकाह नामे में अपना नाम भी गलत लिखवाया, उसका नाम हादिया था, उसने मेरे निकाह में हिना खान लिखवाया। आप पूरे डेरा इस्माइल खान में पूछ सकती हैं, उसके नाम पे एक पहाड़पुर में FIR भी कटी हुई है। 21 दिन ये जेल में रह चुकी है, पहाड़पुर थाना है डेरा इस्माइल खान में, आप वहां पता भी कर सकती हैं। ये मैं राज खोल नहीं रहा ताकि मैं लोगों को हकीकत बता रहा हूं। वो ऑलरेडी मैरिड थी, उसके एक बेटे का नाम मौजम है। उनका तो बेबी नहीं हो सकता था। उसको मेरे साथ चाहिए था फेम। उसने जाते वक्त बोला कि भाई, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता था, मुझ पे तशद्दुद करता था, और क्या नाम लेते हैं, मुझे छोटे कपड़े पहनने पे मजबूर करता है। और अब अच्छा, अभी तो आज़ाद है, अब क्यों पहन रही है छोटे कपड़े, अब वीडियोस क्यों बना रही है? उम्र कितनी है इसकी? उम्र थी 26 साल। 2013 में इसकी पहली शादी हुई, 2013 के तीसरे महीने में पहली शादी हुई, 2020 के
चौथे महीने में इसकी डिवोर्स हुई। हसन कमाल नामी बंदा है, उसके साथ इसकी डिवोर्स हुई। 2020 के छठे महीने में इसने सेकंड शादी की। अबू बकर नामी परचून की दुकान है उसकी, डेरा इस्माइल खान सिटी में, और इसने मुझे कवारी बोल के शादी की, बल्कि मुझे इसने बर्बाद किया। तो इनके बच्चे किधर है? इनके बच्चे इनके पहले हस्बैंड के पास है। इनके अभी तक इनके पहले हस्बैंड ने भी शादी नहीं की। इनके हस्बैंड ने मुझसे राब्ता किया। इनके हस्बैंड ने राब्ता किया कि ये वहां से भी भागी है, वहां से किसी डॉक्टर के साथ भागी थी डेरा इस्माइल खान में। जब ये पकड़ी गई, इस पे FIR थी। 21 दिन ये जेल में रही कोरोना के दिनों में। ओके। इसकी शादी की पिक्स मेरे पास है, दिखाएं? इसके हस्बैंड ने भेजी है, सब कुछ भेजा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये जब आपसे ये जो बातें कर रही थी, ये जो फोन पर, और आपको कनेक्ट किया था, तो ये कोई प्लान था? मैडम मुझे ये नहीं पता प्लान था, लेकिन इसने मुझे अपने साथ मोहब्बत के जाल में दिखाई शादी ये की देखें, तस्वीर ये दिखाई शादी ना? की तस्वीर है इसकी। तो लड़का किधर एक है? मैं दिखाता हूँ। या आपके साथ शादी की नहीं, तस्वीर है? मेरे साथ अलग है। ये बहुत छोटी थी तब इसकी शादी थी। देखें, ये बड़ी कौन एज है? के बंदे के साथ भी इसकी शादी हुई थी। मैडम अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, हाई कोर्ट में डेरा इस्माइल खान में इसके डिवोर्स नामे पड़े हुए हैं, ठीक है? इससे पूछो, इससे कितने दिन हो गए मेरे साथ शादी में? कितने दिन हो गए? 10 दिन हुए 10 दिन हुए जी। और तुम कहाँ मिली हो इससे? इससे यहीं पर जाकर उनसे मिले थे, वीडियो देखते थे पहले इनके, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। फिर ये जो है ना मेरे भाई के बहुत बड़े दोस्त थे, फिर ये ऐसे घूमते थे ना, तो फिर मेरे भाई ने उनको बोला, मेरे रिश्ते की बात की, फिर उनके साथ शादी, माशाल्लाह बहुत अच्छे। ओके। तो ये कब शादी हुई? 10 दिन पहले ये हुई? 10-11 दिन हो गए आज शादी को। 11 दिन? हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया तो था। अब फैमिली सपोर्ट करती है ये शादी को? हाँ, फैमिली ने शादी करवाई है। ओके। मैंने उस लड़की के लिए अपने माँ बाप, मैंने आपको बोला था, छोड़ा, ठीक है? मैंने अपने माँ बाप छोड़ा, वही लड़की मुझे ऐसे छोड़ के गई। और मेरे पे इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए ना उसने, कि इसने क्या नाम लेते हैं, मेरे बच्चे मारे हैं, इसने मुझे घर से निकाला है, इसने मुझे ये किया। जब वो घर से गई है, खाली हाथ नहीं गई भाई, मोबाइल के अंदर 7.5 लाख रुपए कैश था, आईफोन मोबाइल लेके गई है। इससे पहले पता नहीं कितना कुछ उस मोबाइल के अंदर कैसे कैश हो सकता है, बता? क्या मोबाइल के अंदर? मैडम अकाउंट था जो मैंने उसके नाम पे था अकाउंट, उसमें 7.5, उसमें डॉलर्स में पैसे पड़े हुए थे, उसने वो भी लेके वो गई है। ओके। हाँ, ऐसे खाली आज चली गई और वहां जाके फिर 16 Pro Max में वीडियोस बना रही है और एंजॉय कर रही है। आप उसकी, अभी ये है कि उसकी वीडियो सिर्फ मेरे साथ वायरल होती थी, उसकी अकेले की वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। तुम लोग तो सही हो रहे थे, ये मैडम, कैसे हुआ? ये क्या हुआ? व्हाट प्रोवोक्ड इट? यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरे को रोना आ रहा है, अल्लाह की कसम। उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसने मेरे साथ इतना गलत किया मैं आपको बता नहीं सकता। फ्रॉड मतलब क्या? मुझे कवारी बोल के शादी की, ऑलरेडी मैरिड थी, 4 बच्चों की माँ थी। जैसे ही अभी रजब भट्ट का ये चल रहा है, जितना वो वायरल चल रहा है, ऐसे 2021 में मैं वायरल था। मैं बोल चैनल में शो में होता था, मैंने खुशरो पाकिस्तान किया, मेरा एक नाम था। इसने बोला मेरे माँ बाप नहीं जिंदा, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक भाई है वो नशा करता है, रोडों पे घूमता है, लेकिन इस लड़की के माँ भी जिंदा थे, बाप भी जिंदा है, सब जिंदा है। खुद मुझे इसी कुर्सी पर बैठकर बोला उसके बाप और माँ अलाउ नहीं करते हो, वो बात नहीं करे, अभी तुम बोलो माँ बाप। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसने निकाह किया, निकाह नामे में इसने लिखा है, वकील पूछते हैं ना कि आपकी माँ है बाप है, तो इसने बोला मेरा कोई माँ बाप नहीं है। बाद में इसने अपनी माँ से कांटेक्ट करवा के मेरी बात करवाई। ओके। और अब जब गई, इसके सब जिंदा हो गए, इसके भाई जिंदा हो गए, सारे जिंदा हो गए, सबके सब इसके साथ मिल गए, सब बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सब बैठ रही है, कमा रही है। मुझे कमाने से दुख नहीं है। कितना कमा रही है वो? और मुझे ये बताया ये कैसे गई, मतलब इस्लामाबाद कैसे फौरन पहुंच गई? मैडम ये फौरन नहीं पहुंची, ये यहाँ से जब घर से फरार हुई, इसने एक चोरी मोबाइल रखा हुआ था और इसकी वालदा से राब्ता था, और कराची में इनके अपने रिश्तेदार थे जो इसने छुपा के रखे हुए थे, जिन्होंने इसको पनाह दी। जो FIR थी 465 की, मतलब अगवा की मैंने लिखवाई, मैं समझा ये भागी नहीं, अगवा हो गई। तो जब पुलिस ने मेरे साथ ताउन किया, सिंध पुलिस ने काफ़ी ताउन किया, और क्या नाम लेते, जब इसको हमने रेट वगैरह की, CDR वगैरह जब ट्रेस किए, इसको ढूंढा, तो इसके जो घर वालों ने मेरे डर से और पुलिस के डर से इसको शेल्टर रूम में पहुंचा दिया। फिर इसने जज के सामने बयान दिया कि ये मुझे मारता था, मैं घर से चली गई, ये वो, और वहाँ से शेल्टर से निकल के इसकी वालदा इसको लेके गई है। शेल्टर में बाकायदा इसकी वालदा का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि इसकी वालदा इसको लेके गई है, रिलीज़ हुई, अब इस्लामाबाद जाके पैंट शर्ट पहन के वीडियोस बना रही है। और इनकी उम्र क्या, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 16 साल। 16 साल। जी मैडम, क्या हुआ? चले ये वीडियो देखें,
इस वीडियो के बारे में तुम क्या बोलोगे? असद अपनी वाइफ से लड़ता है तो ये करता है, तो भाई मैं अपनी वाइफ से लड़ता भी हूँ तो उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ, और मैं ये ऑन द एयर अपनी वाइफ से ये देखें सबके सामने मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। नहीं, ऐसी इससे कोई भी नहीं, मैं आपसे सॉरी करता हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अभी ये मुझे मैं बोले मैं कुर्बान भी हो जाऊँ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको कसम लंबी से जिंदगी ये सच्ची बात है, क्यों ना है, तुम कोई क्योंकि मैं कुर्बानी इससे के जानवर हो। भाई मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ ना, किसी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं तो मोहन यार मेरी पपियां नहीं लो तो तुम्हारा बेस उतर जाएगा। तो भाई मैं इनसे सॉरी की है मैंने। हाँ, जी डू यू मिस हर? मैं मैडम बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने इसको। मैं यहाँ तक के अगर वो वापस आए तुम क्या बोलोगे? वापसी आए तो मैं आपको एक इसके बारे में बोलूँगा नहीं, एक शेर सुनाऊंगा अगर इजाज़त दें तो। हाँ हाँ श्योर। कि जब कोई काम होता है तो मुंह लगाता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है। किसी का हो के ना आना दोबारा मेरी तरफ, किसी का हो के ना आना दोबारा मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। मैं अपनी वाइफ, ये मेरी वाइफ है, इसके भाई ने मेरे हवाले की है। उसने बोला ये 7 बहनों की एक लाडली बहन है और इसको ज़्यादा ये खुद भी अभी बोलोगे, अभी एक मिसाल है, मैं इसको खींच के लाया हूँ शो में, खींच कर मैं आपको नहीं, खींच के अपनी मर्जी से लाया, आई अपनी मर्जी से वीडियोस बनाती है। अभी इसकी वीडियोस हिट नहीं होती, मैं क्या करूं, हम टिकटॉकर हैं, ये मेरी बीवी है, जब हम वीडियो मेरे साथ बनाएगी हिट हो जाएंगी, हर सब चीज बोलेंगे। हिट पर क्यों होता है? हर चीज हिट पर क्यों होता है? जाती बगैर हिट भी होता है ना। मैडम देखिए, जरूरी थोड़ी है हर चीज वायरल हो। नहीं मेरी बात सुने, दो। अब मेरी बात सुने। अब ये वीडियोस बनाती है, इसकी वीडियोस पे आते हैं 90 लाइक 100 लाइक, मेरे साथ वीडियो बनाएगी, इसकी वीडियो पे 1 लाख लाइक आएंगे, सही है, मतलब 50,000 आएंगे। जैसे आप स्टार हैं, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, मुझे शौक है मैं मतीरा मैडम के साथ वीडियोस बनाऊं, मेरी वीडियोस हिट जाएंगी। तो ऐसे हम भी टिकटॉक के छोटे मोटे स्टार हैं, जब हमारे साथ कोई वीडियोस बनाता है तो वो हिट हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि भाई ये इसको जबरदस्ती मीडिया पे लाया है अपनी बीवी को। वो भाई वो पहले से मीडिया पे, भाई आप टिकटॉक बनाती हैं नहीं बनाती? जी ऑलरेडी मैं और टिकटॉक बनाती हूँ। कब से बना रही हैं? बहुत मतलब साल होने वाला है टिकटॉक बना। ये बताओ 17 साल की बच्ची है, 17 साल एज पूरी है, 18वें में 18 में होने वाली हूँ अभी जी। लेकिन 1-2 महीने हो गए। फिर भी शी स्मॉल। हाउ ओल्ड आर यू? मैडम इंग्लिश नहीं आती मुझे। कितने साल के हो? मैं हूँगा 24 तक हूँगा मैं, 24 हाँ, और ये 16 साल में निकाह होती है? नहीं 18 साल है। 17 साल हो गए अभी, मतलब 3-4 महीने हो गए 18 साल पूरे होने में। ओके, तुम्हें क्या अच्छा लगा इसमें? पहली बीवी की अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा? नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे, खुद भी अच्छे इज्जत करते हैं, और मतलब कि जैसे पहली बीवी बोल रही थी ना, मुझे पेंट शर्ट ऐसे बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, पर्दे का भी एहतराम रखते हैं मेरे, और मार्क्स वार्क्स बोलते हैं बाहर जाती हूँ तो लगाएं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे। ओके, वेलकम बैक। एंड यस, असद रहे और उनकी प्यारी सी बेगम। नाम क्या है आपका बेटा? अनुषा। अनुषा जी। ओके अनुषा, बड़े होकर क्या बनोगी? यही सवाल पूछ सकती हूँ। हाँ, बड़े होकर हाँ, कुछ नहीं, मुझे तो बस टिकटॉक के साथ खुशी है बनाने, बस। क्या बुराई अभी ये जो तुम देख रहे हो, ये जो लोग अच्छी बुराई, लाइक एक होता है अच्छी भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। ऑफ कोर्स आपके शौहर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, दुनिया की अलग अलग एक चीज़ होती है, जो नहीं जानता वो अलग चीज़ों पर यकीन करता है। ऐसे ही ये वीडियो देख लिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था, आपने देखा असद की बेगम ये मैंने वो। कमेंट्स पढ़े थे मैडम, देखें लोग वन साइड देखते हैं। हम हैरान हो गए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है रियलिटी ऐसे ही में। है। और ये पाकिस्तान का एक ये है कि जब एक औरत खड़े होकर बोलती है, क्योंकि 90% ये केसेस भी होते हैं, तो हम हर केस को हर बंदा सीरियस लेता है कि अगर कोई बच्ची खड़ी होकर बोले कि मुझे ये मारता है, ये करता है, उन चीज़ों को, अब वो पुराना ज़माना नहीं है, जितने केसेस हुए हैं अब लोग उन चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं, क्योंकि बहुत अजीब केसेस भी हुए हैं। सो आप बताओ, जब आपने ये देखा और इनकी बातें सुनी तो कैसे यकीन किया? अभी ये देखकर आपको क्या लगता है? जी सही तो ये है ना, इनकी बीवी है, मतलब इतना अच्छा शोहर मिला फिर भी नहीं रही, तो गलती तो उनकी ना, तो ये तो अगर गलत वो तो वापस आ गई तो ये तो पागलों वाले प्यार करते हैं उनसे, ये तो वापस चले जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, सही है ना? नहीं मैंने इसको काफ़ी दफ़ा बोला कि वापसी, मतलब मैंने ट्राई बहुत किया,
मैं मुझे लगता है ये बंदा एक दिन आएगा मेरे शो पर 3 कुर्सियां होंगी, नहीं। BB1 BB2। नहीं हाँ। ऐसा नहीं होगा कभी भी। तुमने इतना 2 बीवी अल्लाह मियां ने दे ही दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना मैं काबिल नहीं था। अल्लाह ने मैंने सब्र किया और अल्लाह से इतनी दुआ की। एक बीवी भागी फिर दूसरी आई। अल्लाह से इतनी, कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आपको बेहतरीन अता करता है ना तो बदतरीन से गुजारता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मेरा इम्तिहान था जो मैंने पास किया, तभी मैं अपनी इस वाइफ के पास आया हूँ। ओके। और ये इस वाइफ से मेरे घर वाले भी खुश हैं, इसके घर वाले भी खुश हैं, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब खुद मेरे निकाह में बैठ के उन्होंने निकाह कराया। मैंने इतनी, लेकिन खुश तो उनसे भी थे। आपकी मामा उसको बड़ा प्यार हाँ, मामा करती थी। आपने बोला था कि वो बड़ा गाइड करती है, प्यार करती है। मेरी मम्मा कोर्ट में, मेरी मम्मा ने मेरे साथ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आप बोलेंगे ये कोई भी बातें कर जाता है, कोर्ट में यकीन करें कोई 50-60 वकील खड़े थे, मेरी मम्मा रो रही थी, मैं हिना के पाँव में गिर गया। मैंने बोला अगर तेरे दिल में ऐसी बात थी तूने पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैंने आप पे गुस्सा किया, आप कहती हो मारा, मैं आज अपना सर, मैंने उसके पाँव में अपना माथा टेक दिया कि अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दे, अगर तू बोलती है मेरी गलती है। तो अगर वो वापस आ जाए, माफी मांग ले, हाँ। तो आप क्या करोगे? मैं नहीं, माफी कभी भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। बददुआ दूंगा मैं अभी अगर मैंने बददुआ दे दी ना वो गरक हो जाएगी, आपको पता है। चले इनकी जितना उसने बददुआ गलत आती किया। है, लेकिन ये वीडियो हम पहले देखते हैं। जी मैडम, काफ़ी भूत उतरा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ से लड़ता था। हाँ। और बहुत ज़्यादा हमारे झगड़े होने लग गए थे, शायद आपको पता भी चला हो। जी जी, पूरे मोहल्ले को क्या सबको पता चला लोगों ने गलत किया। तो मैंने एक मौलवी साहब की वीडियोस भी देखी थी, तो भाई कि जो अपनी वाइफ से लड़ाई करता है, झगड़े करता है, तो उनके घर में रिस्क आना बंद हो जाता है। हाँ। तो यकीन करें कि हमारे रिस्क के दरवाजे बहुत ज़्यादा बंद हो गए क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा झगड़े करने लग गया था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आइंदा इनसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा, और मैंने इनसे माफ़ी भी मांगी है। अगर आप बोलेंगी तो मैं ऑन एयर भी इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले। भाई मैं कान पकड़ के ऑन एयर सबके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब मैंने इनसे माफ़ी मांगी है सच्चे दिल से, तो यकीन करें मेरे रिस्क के दरवाजे बहाल हो गए। और अपनी वाइफ की भाई ऐसे ही कदर करो। यकीन करो, बीवियां जो होती हैं ना वो आपका ज़िंदगी भर का साथ होती हैं। तो कभी भी अपनी वाइफ को डिग्रेड मत करना, अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करना कि उनको आपके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नजर ही ना आए, बस सारा दिन करती रहे मेरा मियाँ मेरा मियाँ मेरा मियाँ। तो भाई माजरत करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा मैडम। मैंने ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये चीजें बोली। कैसा लग रहा है अनुषी? अनुषा। हाँ, पर मैं तो तुम्हें अनुषी बोलूंगी। अनुषी सही है। हाँ, कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है आपको देख के? बताओ क्या आपको कैसा लग रहा है? बताओ। सिंधी में बुधा छा थे यो सुटो मारो। इनको ये सिंधी है, इनको वो ज्यादा वो उर्दू नहीं आती, कम आती है। ओके, तो तुम सिंधी में बात करते हो? मैं सिंधी हूँ। ओके, असद में तुम्हें क्या पसंद आया? असद में हाँ, ये माशाल्लाह आशे, और मतलब मैंने इनको टिकटॉक पे देखा था। तो ये शादीशुदा से तब से तुम नजर रखी हुई थी उन पर? नहीं इनके मतलब बाद इसकी बीवी चली गई ना, उनके बाद। मैं इनको पहले से टिकटॉक तो देखती थी, मगर इनकी बीवी चली गई, उनके बाद मैंने इनके मतलब हमारे रिश्ते की बात चली। ओके, तो तुम दूसरे रिलेशनशिप में नहीं थी? तुम्हें कोई और पसंद नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा पहला प्यार है? जी। और ये कैसे लगता है? इनकी कोई बुरी आदत बता। कोई भी बुरी आदत नहीं। क्यों दूध का धुलावा इंसान क्या है? मतलब एक तो बुरी आदत होगी ना। नहीं, मुझे तो कोई भी इनमें बुरी आदत नहीं लग रही। ओके, आप बताओ इनमें क्या है बुरी आदत? इनमें कोई बुरी आदत नहीं है, अभी बच्ची हैं, बहुत छोटी हैं मेरे मुताबिक। मतलब ये मुझसे एज में छोटी हैं, 18 साल, इनकी 17 साल एज है। और अभी इनको मैं ही समझाता हूँ, गाइड करता हूँ कि ये ऐसे करो वैसे करो। मतलब मैं खुद ख्याल करता हूँ इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली वाइफ से मैं बिल्कुल फेयरली था हर। और वो गाड़ी का क्या हुआ जो तुमने पहली को दी थी? वो गाड़ी जब वो भागी, गाड़ी लेके थोड़ी भागेगी। गाड़ी लेकर नहीं है? गाड़ी तो क्या लेकर गई? सिर्फ 7 लाख लेकर नहीं गई? मैडम, आप हमारा सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता था ना, नहीं मैं कह रही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या ना, गई? मैं आपको सिर्फ बता 7 रहा हूँ, लाख? मेरा और हीना का सबसे ज्यादा झगड़ा होता था। ये मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि लोग बोलेंगे ये ना झूठ बोलता है कि पहले तूने पैसे घर से गायब होते थे मैडम। वीडियो बना बना के उसको बोलता था कि ये वो देख भी रही होगी, उसको पता लग रहा होगा ये सच बोल रहा है।
मैं बोलता था हिना ये 50,000 या लाख रुपए अमानत है, ये रख दो। 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद वहां देखता था, बोलती थी मुझे नहीं पता, कुरान उठा लेती थी सर पे कि मुझे नहीं पता पैसे कहाँ चले गए। Okay. इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, जिसकी वजह से बहस होती थी, लड़ाई होती थी। और उसके दिल में पहले से फ्रॉड था। वो तो अपने, जो औरत अपने 4 बच्चे छोड़ के आ चुकी हो, वो किसी भी आदमी को छोड़ देगी। जिसने अपनी सगी औलाद को छोड़ दिया, उसके लिए मैं क्या हूं, मैं उसके लिए जूती की मैल भी नहीं हूं भाई। ये जो पहली शादी थी, वो शौहर कितने साल का था? वो शौहर मेरे ख्याल था 35 साल का। जब इसकी 14 साल की उम्र में शादी हुई, पहला शौहर उसका 35 से 36 साल का था। 35। लेकिन वो बहुत ओल्ड लग रहे थे। ये मैंने इससे जब पूछा था ना, जब मुझे पता चला था, मुझे इसकी शादी का, जब हमारी वीडियोस वायरल होती थी, लोग मैसेज करते थे कि ये शादीशुदा है। आप अपने शो के कुछ यूट्यूब के कमेंट्स भी नीचे चेक कर लेना। हाँ। आपको कमेंट्स भी आए होंगे। नहीं तो ये मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि वो एनआईसी नहीं बनाती थी। हाँ। वो एनआईसी पर नहीं पता चल जाता था कि इतनी निकाहें होती है, लाइक वो नहीं होता? नहीं मैडम, इसने एनआईसी आज तक नहीं बनाया। मेरे साथ भी इसी वजह से नहीं बनाया क्योंकि इसका पीछे से पहले कोई आता नहीं। पहले इसने बोला कि मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, कोई नहीं है। आस्ता आस्ता इसके सारे जिंदा हो गए। जब भी मैं नादरा, बगैर एनआईसी कैसे निकाह होती है? हो जाता है मैडम, वकील करवा देते हैं। Okay. हमने ये निकाह, ये इसके पास एक तस्वीर थी, एक खाला की आईडी कार्ड की कॉपी लेके आई थी, और इसके हाथ में एक कपड़ों का बैग था जिसमें कमीज अलग था, शलवार अलग था। और इसने केस किया, मैं 15 तोले सोना असद राय के पास लेके आई थी। हालत देखो, 15 तोले किराए पे रहती थी और 15 तोले सोना लेके आई थी। प्रूफ दो ना सोने का। तुमने तो बिल्डिंग भी दी थी उसे, वो बिल्डिंग का क्या हुआ? बिल्डिंग मेरे पास है। केस चल रही है? वो नहीं, उसमें वो कैसे केस करेगी मैडम? वो भागी है, वो चोर है, उस पे 420 की एफआईआर है, फ्रॉड की एफआईआर होगी उस पे। उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इंसानी हकूक, मतलब मेरे जज्बात के साथ खेला। ज्वेलरी नहीं लेके गई, जेवर नहीं लेकर गई, जो सबसे आसान चीज है। नहीं, मैं आपको बात बताऊं ना, वो पैसे लेके गई है कैश की सूरत में, और एक मोबाइल में अकाउंट था जिसमें हम डॉलर के सूरत रखते थे, जो उसको पता था। मेरे सारे राज उसको पता था। और काफ़ी चेक, घर से मेरे चेक बुक वगैरह ये भी गई थे, काफ़ी चेक। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो तुम बता रहे हो कि डॉलर्स होते हैं फ़ोन पर, तो वो डॉलर्स भी सिर्फ जो बैंक है उस बैंक में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई बंदा ये फ़ोन लेकर भाग जाए और वो अकाउंट में जो डॉलर्स है वो किसी और बैंक में नहीं ट्रांसफर हो सकते? एक अकाउंट है, उसमें डॉलर थे, वो उसमें आप किसी का भी जैज़ कैश निकाल के ना, अगर आपको उसका पासवर्ड पता है, वो मैंने उसके हवाले किया हुआ था। अगर वो आपका है ना, मैं आपको बोलूँ, आप किसी भी जैज़ कैश या किसी में भी विड्रॉ कर सकती हैं एनी टाइम। 50,000, 20,000, 30,000 आप कर सकती हैं। ओके। हाँ। तो ये बताओ, वो ज्वेलरी नहीं लेकर गए? वो जो अंगूठी जो तुमने बोला था 2 मिलियन नहीं, की कुछ वॉच चोरी हुई थी। हाँ, जो पहनी थी वो तो ले गई थी। ले गए? वो तो मैंने उसको गिफ्ट दिया, वैसे माफ कर दिया। ऐसे उस पे इल्जाम लगाऊं कि तो गाड़ी भी नहीं लेकर गई? गाड़ी नहीं लेके गई। गाड़ी में पार्किंग लगाने गया था। तो कहाँ गए? मुझे ये बताओ, कहाँ गई? जब यहाँ से जाकर कहाँ जा सकती है? यहाँ से जब वो गई, उस पे एफआईआर हुई। वो उसने एफआईआर हुई तो उसने क्या नाम लेते हैं, जब उसने एक वीडियो लगाई कि असद ने मुझे मारा और असद ने मेरे पे तशद्दुद किया, और मैं यहाँ से पेशावर चली गई हूँ अपनी खाला की बेटी के घर, जैसा कि वो वीडियो में बोल रही है। जब पुलिस वालों ने देखा, हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज़ है, पुलिस ने देखा कि ये बैकग्राउंड जो है ये कराची का आ रहा है, किसी के घर का आ रहा है, तो हमने उस टिकटॉक अकाउंट ने किसी को 2023 में रीपोस्ट मारा था। उसने सारी वीडियो प्राइवेट करके उसने उस अकाउंट को रीपोस्ट मारा। उस जिस अकाउंट को रीपोस्ट मारा हुआ था, हम पुलिस ने उस लड़के को बुलाया, उस लड़के को मतलब ट्रस्ट करके उसको अपने पास फ़ोन करके उसको बुलाया, और जब उससे पूछा ये किसका अकाउंट है, उस लड़के ने बोला ये मेरे भाई का अकाउंट है। और जब भाई से उसका कॉन्टैक्ट हुआ, हमारा भाई को पकड़ा, तो भाई इसके रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट में था। ये कराची में अपने रिश्तेदारों के पास भाग के गई। मैं जब घर पे नहीं होता था, इसने मतलब अपना माइंड पहले से बनाया हुआ था कि इसने जाना है। ओके जी। चलिए, एक सवाल ये भी जो आपने एक पॉडकास्ट में बोला कि ये किसी पड़ोसी के साथ गए, उसका जवाब हम ले। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ सीजन 3 असद रे चल रहा है, यही हो रहा है। अब पता नहीं सीजन 4 कब आएगा। मुझे याद है मैंने बहुत सारे असद रेज देखे,
और सवाल ये था कि आपने एक जगह पर ये बोला था कि वो पड़ोसी के साथ गई, वो क्या था? वो उसमें पड़ोसी का नाम नॉमिनेट था FIR में, लेकिन उससे हमारे वो सुलह हो गई, उसमें पड़ोसियों का कोई जिक्र नहीं था। वो ऐसे ही मतलब वो उनके क्योंकि CDR मिले थे ना, कि मतलब मोबाइल के कोई CDR मिले तो थे उनका कोई किसी के साथ चक्कर था, जैसे आपके बाद कोई आपको लगता है कोई नया शौहर उसका होने वाला है? नहीं मैडम, उसका चक्कर नहीं था। उसका चक्कर सिर्फ लाइव के गिफ्टरों से था, जो कि पैसे आप बोल रही है ना क्या लेके गया। उसको मैंने बहुत बड़ा, वो जो लाइव बैठती थी ना, बस अगर मैं उसको नहीं रोकता ना कि तुम लाइव बैठो, तुम आजाद हो, फिर मेरा घर बच जाता, कुछ भी नहीं होता, चलता रहता। तो क्या लाइव के क्या है, मुझे ये बता। मैडम लाइव में ये है कि टिकटॉक लाइव? हाँ, टिकटॉक लाइव में ये है कि लड़कियां लाइव बैठती हैं, और मैं सब लड़कियों को तो बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर लाइव बैठते थे, शुरू में हम बैठे हैं, ये नहीं बोल रहा कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, कि मैं उसको ये नहीं कर रहा। मैं शुरू में इसके साथ ये बैठती थी, मेरे पीछे लाइव बैठती थी, कोई 1 आधा महीना हम लाइव बैठे, उसके बाद छोड़ दिया। फिर ये आस्ता आस्ता अकेली बैठने लग गई लाइव, और इसका अकाउंट इसी के पास होता था तब। तो ये लाइव बैठने लग गई। मैंने इसको बोला, हिना जब अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ दे दिया है, सही है, हमारे पास हमारी रेंटल पे बिल्डिंग है, उसके अलावा मेरा माशाल्लाह छोटा मोटा जो भी कारोबार, हलाल के पैसे आ रहे हैं, तेरा कपड़ा, तेरी जूती, तेरा खाना पीना सब कुछ पूरा कर रहा हूँ, तो हमने लाइफ से क्या करना है? तो बस इसका ये माइंड आउट हो गया, बस गिफ्ट। तो कितना वो कमाती थी वहां से? वो अभी शुरू ही हुई थी तकरीबन। अब वो जब से गई है ना, जब से हिना घर छोड़ के गई है, उसने 50 से 60 लाख रुपया कमा लिया है, और पता नहीं कितने बंदों को शादी के लारे लगा चुकी है। और उसकी प्रोफाइल पे नीचे लिखा होता है, साहिल मेरी रेड लाइन है, खटक मेरी रेड लाइन है। ये जितने गिफ्टर हैं भाई, ये ऑलरेडी 4 निकाह कर चुकी है, 4 निकाह, चौथा मुझसे। रेड लाइन क्या होता है? मतलब वो उस गिफ्टर का नाम नीचे मेंशन किया है, और साथ में दिल बनाए हुए। अभी भी कोर्ट में प्री ट्रायल के लिए सामने नहीं हो रही, खुला के लिए सामने नहीं हो रही, तलाक नहीं हुई, खुला का केस करके यहाँ से फरार हो चुकी है। ओके। हाँ, अभी भी तलाक नहीं हुई, अभी भी मेरे निकाह में, लेकिन उसने अपनी टिकटॉक की बायो में लिखा है, ये मेरी रेड लाइन है, ये मेरी ये। जब मैं आप पे तशद्दुद करता था, जब मैं आपको बोलता था, एक मिसाल है आपके कहने का ना, कि असद मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, हाँ। तो वीडियोस बनाने के लिए, अब क्यों वीडियो बना रही हो? तो टिकटॉक पर कैसे नजर आता है कि उन्होंने कितना कमाए? टिकटॉक पे जब वो लाइव की वो वीडियो लगा रही हैं, रिकॉर्डिंगें लगा रही हैं, शेयर लग रहे हैं उनको, एक शेयर 45,000 रुपए का शेयर है। तो वो ये करके वो बना रही है पैसा। 16 Pro Max लिया है, और मैंने सुना उसने आल्टो गाड़ी भी ली है। ओके। हाँ, पैसा कमा के तकरीबन ये 2 मंथ के अंदर। और इधर असद राय स्ट्रेस काट के वो शेरो शायरी लगा के अपने आप को तबाह कर लिया। अब जाके मैंने मूव ऑन किया है। ओके, तो ये बताओ दूसरी बेगम को क्या दिया है, क्या इसके नाम पर किया है? अभी तो मैंने इसको ज्यादा कुछ नहीं दिया, जितनी मेरी औकात है ये अपने मुंह से बोलेगी, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी वाइफ को क्या दिया है? इन्होंने सोना दिया था मुझे मुंह दिखाई के दिन। कितना था सोना? तकरीबन 1.5 तोला था। ओके जी। तो क्या अंगूठी में दी थी, कैसे? ये पूरा मतलब वो था, सेट था, सेट बना हुआ था मैडम। जी। हाँ। और क्या क्या दिया? बस यही दिया था, सोना। सोना ही दिया जी। और तुम खुश हो गई इस पर? तुम्हारी दोस्तें क्या बोलती है? जी। तुम्हारी दोस्तें क्या बोलती है? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी दोस्तें छा चंदी छा चंदी है जी नहीं दोस्त नहीं, इसको कुछ भी नहीं बोलती। हाँ? कुछ नहीं बोलते, सुटो मारू। हाँ, सुटो मारू आए। ओके जी, चले जी, अभी हम आपके साथ एक गेम करते हैं। पट्टी कौन पहनेगा? अच्छा तुम पहन लो, इतने सालों से पट्टी पहनी हुई थी, ये भी पहन लो। मैडम पट्टियां पहन के। अच्छा मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है प्लीज। जी जी बताएं। हमेशा आपने औरतों की फेवर की है, हाँ ठीक है, और हमेशा आपने शो में मुझे डांटा है। मैंने तुम्हें डांटा है, आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं चुप हूँ? आज आप देखें, आप एक औरत हैं, किसी की सिस्टर हैं, किसी की मतलब जो भी रिश्ते में, ठीक है, आप बताएं, उसने मुझसे निकाह किया, निकाह में उसने एक कवारी लिखाया, ठीक है, 3 निकाह उसके पहले थे, ये उसने सही किया गलत किया? आप बताएं। देखो, मैं बोलती हूँ दैट कोई भी रिश्ता झूठ पर शुरू होता है ना, वो बहुत बुरी बात है। वो एक शुरुआत का ही, जो इंसान शुरुआत में ही धोखा दे तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। और मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि अगर कोई खातून एक बच्चे छोड़ कर जा सकती है, क्योंकि मैंने औरतों को देखा है वो अपने बच्चों के लिए लड़ पड़ती है।
तो ये बड़ी दुख की बात है। एंड अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है और ये सारे जो आप सबूत देख रहे हैं, मैं इस वजह से चुप हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं है, जो सच है वो सामने आ रहा है। अल्लाह को हाजिर करके बोल रहा हूँ और अपने सर की कसम खा के बोल रहा हूँ, नहीं तुम सबूत लेकर आए हो, सबूत लेके आया अगर हूं। ये भी कर रहे होते भाई तभी मेरी तुम्हें ये डांटती। टीवी शो वालों से रिक्वेस्ट है, ये सबूत चलाओ कि मेरी वाइफ की मुझसे पहले 3 शादियां हो चुकी थी, उसने 3 निकाह किए थे। ये टीवी वालों, टीवी चैनल वालों, ये चलाओ, मेरा सच भी लोगों को दिखाओ। उसकी एक वीडियो लगाई, वो उसको मजलूम बना दिया। लोग मुझे इधर ट्रोल कर रहे हैं कि असद राय गंदा है, असद राय गंदा है, असद राय गंदा है। भाई मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है, बर्बाद हो गया हूं मैं, मेरी जवानी बर्बाद हो गई है, मेरे तो बाल वाइट हो गए, देखो भाई। हाय क्या बात है, वो बाल वाइट हो गए लेकिन 3 वाली कुड़ी ली है। हाँ माशाल्लाह लड़की प्यारी मिल गई है मुझे। चले जी पट्टी पट्टी पहनो, कौन पहनेगा? पट्टी पहन दी ना मतलब ना, ये ना पहन दी। ओके अब इसको भी पट्टी में रखते हैं। चले ये बताओ, ये अभी देख नहीं रहे, ठीक है, इनकी आंखें हैं बंद। मैं ये बोलूंगी आपको सिर्फ ये यूं करना है, ये यूं करना है, ठीक है? गुस्सा कौन सबसे ज्यादा करता है 10 दिनों में? गुस्सा ये या आप? नहीं ये करते हैं? नहीं नहीं आप करती हो? दोनों नहीं। ओके तो ये बताओ, पैसे कौन उड़ाता है, तुम या ये? कहाँ उड़ाते हैं ये कहाँ उड़ाते हैं? तुम पर। ओके तो ये बताओ, इन लॉज में सबसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त कौन है? जो तुम्हारे असद की फैमिली है उसमें दोस्त कौन है? मेरा दोस्त तो सब कुछ ही नहीं, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा तुम्हारा कौन है करीब भाई? मतलब मैं तो हूँ शोर, और घर में कौन है आपको पसंद? और इनकी सिस्टर। ओके वो जो वहाँ बैठी हुई है। जी। ओके तो ये बताओ, काम करती हो घर में? काम कम ये करती करते हैं या आप? नहीं, मुझे भी ये कम करने देते, काम ज़्यादा नहीं करने देते। नहीं करते हो? नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं करती, कम करती हूँ काम। ओके और टिकटॉक लाइव पर बैठोगी या नहीं? बैठोगी? जी नहीं नहीं, टिकटॉक लाइव में नहीं। दिखा पटा खोल भाई, पटा खोल। दूसरी बैठने वाली है टिकटॉक लाइव पर। दूसरी बैठने वाली है, क्या करेगा पुत्र? भाई मैं इसको टिकटॉक पे भी नहीं लाना चाहता, सही है ये, लेकिन ये जिद करती है कि तू दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो नहीं बनाना। मैंने तो तकरीबन 6 मंथ से वीडियो ही नहीं बनाई, आप चेक कर सकती हैं। जब से हिना गई है बस वो अपनी वो शेरो शायरी लगाई है, रो के मैं चला गया था। बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस ले ली थी, इतनी स्ट्रेस ले ली मैडम, मैंने कमरे में बंद कर दिया अपने आप को। आप बोलोगी कि ऐसे बोल रहा, मैंने 8 दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी अलग से जाता था, वो भी ऐसे चिरता हुआ। मेरे दोनों गुर्दे जकड़ गए थे, आंखों के नीचे हल्के देख रही हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल कमरे। मैंने बोला कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। ओके क्या हो गया? मतलब उससे इतना प्यार था, साथ रहा, किसी चीज की कमी नहीं, उस पे अपनी जिंदगी का सब कुछ लुटा दिया था। याद आती है वो? वैसे वे बहुत याद आती थी, बहुत ज्यादा याद आती थी। अभी आती है? अभी भी आती है। इसको पता है, मैं नाम लेता हूँ उसका कभी कभार, लेकिन ये मैं गलत करता हूँ उसको याद करके। जो आपकी जिंदगी से जाता है भाई, अब जो आपका घर छोड़ के जाता है वो पहले ही जा चुका होता है, उसने अपने माइंड में पहले ही बिठाया होता है कि मैंने इसको छोड़ के जाना है, ठीक है। छोड़ के जाने वाले कभी वापसी नहीं आते और ना उनको वापसी लाना। ये भाई जितने भी ये जो मर्द है ना, रोते हैं कि ये मुझे छोड़ के चली गई और मैं इसको मैसेज करूंगा सॉरी के ये मान जाएगी, कभी भी नहीं मानती। चलो जी, ये मुझे लग रहा है तीसरी चौथी दफा आएगा और तीसरी नहीं, वाली मैडम, के अभी साथ मैं नहीं अभी आऊंगा। फिलहाल। हेलो एंड वेलकम बैक। एंड यस मैं ये बोलूंगी, अगर है ना कि आप कहीं पर भी सुन रही हो, आई बिलीव अभी जो चीज़ें मिल रही है, मैं ये बोलूंगी दैट बड़ी दुख की बात होती है दैट जब ऐसा होता है। और इंसान कभी कभी चंद चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती है, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई डू नॉट नो। बट अगर पहली शादी और ये सारी चीज़ें, आई थिंक आजकल का दौर वो हो गया है कि लोग पहली रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस करते हैं कि मेरा ये मैं इससे प्यार, लाइक मंगनी को भी लोग बात करते हैं। तो शादी तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई थिंक पहली शादी हो गई, कोई बात नहीं, कोई जज नहीं करता। एंड अब हम उस दौर से भी निकल गए कि शादी बगैर लाइक डिवोर्सी लड़की कोई बुरी है, इस तरह वाला अब माहौल भी नहीं है। लेकिन शादियों को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि वो फिर दूसरे वाले के साथ स्कैम और फ्रॉड होता है।
ऐसे ही इमोशनल स्कैम। अगर आप फाइनेंशियल नहीं करते, वो एक इमोशनल स्कैम होता है। सो यस, हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, लेकिन गेम से पहले असद ने बोला कि मैं एक चीज बताऊं और रिकॉर्ड पर बताऊं। असद ने इनको एक फोन भी दिया है। तवा क्या बोलते तवा हैं? के फोन तवा के फोन डिंडो ना ता के फोन डिनो थे हाँ, तवा के जी फोन डिनो थे यही फोन डिनर थे जी ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये रिकॉर्ड हो गया। अब सीजन 4 में अल्लाह ना करे तुम आओ कोई दूसरी शिकायत के नहीं साथ। मैडम, ये मेरी वाइफ प्यारी हैं और मैं अल्लाह का शुक्र भी करता हूँ कि मुझे देखें। मैं आपको सब लड़कों को एक मशवरा दूंगा भाई, कभी भी लव मैरिज नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। अरेंज मैरिज जो होती है ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। आप जाके मतलब बात कर सकते हो अपने घर वालों से भी, लड़की के घर वालों से भी। मियाँ बीवी कहते हैं ना, बर्तन भी साथ रहते हैं तो खटकते हैं। तो पहले के लोग ये दुआ करते थे कि लड़कियां दुआ करती थी, या अल्लाह हमें हस्बैंड अच्छा मिले, हमारे नसीब अच्छे करना। आज के दौर में लड़के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें बीवी अच्छी मिले, हमें औरत अच्छी मिले, हमारा घर बन जाए। पता नहीं कौन सा दौर है। अभी आप उस पर चैलेंज करेंगे। चले जी, कौन पहनेगा ये? चले, म्यूजिक ऑन है? आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, चाय पीने चले, ये आपको बताना है इनको। चाय पीने चले, बताएं। चाय पीने चले एक्टिंग भी कर सकती हो। चाय पीने चले चाय पींद हाँ हाँ, सही है। यस ओके जी। मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। जी बोलो, मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए मुझे आपको सिर्फ व्यूज चाहिए शैम्पू यूज करना नहीं, शैम्पू नहीं यूज करना। पर एनीवेज, दिस इज गोना टेक रियली रॉन्ग। हटा दो ये उतार दो। इनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हटा दो। उतार दो। हाँ, ये था मुझे इनको कि मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। ये ज्यादा बोलती नहीं है। ये बोलती हैं, लेकिन आज ये नहीं, अभी इतनी नहीं है। फर्स्ट टाइम शो ओके, तुम्हें क्या मिला तोहफे में? मुझे तोहफे में ये मिली है। ओके, बस ये लिए। और साथ भाइयों ने क्या बोला कि असद अगर कुछ हुआ तो ये बोला है भाइयों ने? हाँ, रुखसती के बाद इनके भाई ने ये बोला है कि पहली शर्त ये है कि हीना कभी वापसी नहीं आएगी, शर्त लिखवाई है। और दूसरा ये बोला है कि आप अगर ये भी लिखवाया इनके भाइयों ने, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं इसको 10 लाख रुपया दूंगा, अगर ये मुझे छोड़ेगी तो ये मुझे 10 लाख रुपया देगी। बराबरी की शर्तें लिखी हुई हैं। हाँ जी ओके, हाँ, मतलब खुदा ना खास्ता अगर मेरी तरफ से मिस्टेक है, अगर मैं खुला मतलब तलाक की तरफ जाता हूँ तो मैं इसको 10 लाख दूंगा, अगर ये कोर्ट से खुला लेती है तो ये 10 लाख देगी। ऐसा ही है? हाँ, 10 लाख तैयार रखना, अल्लाह ना करे अल्लाह ऐसा दिन ना लाए। और ये बताओ, डर लग रहा था? निकाह करते हैं तो मैं एक जब निकाह किया ना, मतलब निकाह करने वाला था, मैंने अम्मी को आपके बोला बाप आपसे बात नहीं करते थे, है ना? हाँ, उस दिन अब उन्होंने बात करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके पाँव पकड़े और मैंने इतनी दफ़ा मैं रोया हूँ ना उनके पाँव पकड़ के। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे कि बस मैं ही गलत था। तभी मुझे अल्लाह ने मतलब एक दफ़ा फेंका। कहते कि हर अरूज को जवाल है। मैं अपनी टशन में था कि मैं ही हूँ, ये मेरे साथ हीना है। मुझे उस लड़की का गरूर बहुत था कि मुझे छोड़ेगी नहीं, चाहे कोई। मैंने सबसे अलग हो गया था मैडम, सबसे अलग। 4 साल सबसे अलग। सिर्फ अम्मी बोलती थी, कोई बहन भाई कोई बात नहीं करता था, वालिद साहब तक बात नहीं करते थे। तो आप जाके माशाल्लाह प्रपोज किया। अंगूठी अभी तक नहीं पहनी, क्यों नहीं? अंगूठी नहीं पहनाई। क्यों? इनको मैंने माला पहना दी थी, हकमेर दे दिया था बस। हकमेर क्या था? हकमेर तो कम ही लिखवाया था। कितना? मैं से सच बताऊं 10,000 रुपया लिखवाया था। क्यों? कम लिखवाया था क्यों कम क्यों ताकि लिखा? शोर उसी टाइम अदा कर दे। इनके रवाज है कि शोर जल्दी अदा कर। ओके ओके ओके, तो तुम तो ठीक ठाक अदा कर सकते हो। 8-9 लाख तो मैंने 10 लाख तो माशाल्लाह अदा देखें, कर सकते हो ना? शादी पे जो खर्चा हुआ सारा, मतलब जल्दी में जो भी अरेंज किया मैंने किया। ठीक है, उसके बाद इसकी भी शॉपिंग थी, मैंने खुद कुछ भी नहीं लिया। एक वाइट कॉटन का सूट पहना था, अर्जेंट में शादी की ना, जो भी किया।
वो सब मैंने की। ऐसा है अनुषा? कोई जी, बात झूठ सही। तो नहीं बोल रहा? नहीं कहीं आप बोलो कि मैं आपको दबा रहा हूँ, झूठ बोल रहा नहीं, हूँ? कुछ भी नहीं। हाँ, और वो सब कुछ जो भी जल्दी में अरेंज हुआ, और इसके पास माशाल्लाह जो गोल्ड था 1.5 तोला, ना मैंने बोला कि मैंने 10 तोले डाला, ये इतना मतलब जल्दी में मुंह दिखाई, वो इसको मैंने बोला ये आपका ओके, है। और ये भी जहेज gold- लाई, जहेज लाई है? जहेज हाँ, नहीं, जहेज ये मेरे पास आई हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये एक सूट भी नहीं लेके आई। एक सूट भी नहीं, क्यों भाग कर? नहीं, नहीं। मेरी बात सुने, मैंने इनके भाइयों ने मेरे पे इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी कि मुझे अपनी 7 भाइयों की सबसे छोटी बहन, और माशाल्लाह मैं तो एक तलाक याफ्ता से शादी कर रहा था, हाँ, कसम से मैं उससे शादी कर रहा था। मैंने बोला कि भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा रहा हूँ। घर वाले, जब मैं स्ट्रेस में था तब भी मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते थे सारे, सिर्फ वालदा थी, वो गांव में थी, फोन पे बात करती थी, रोता था बहुत ज्यादा, और मतलब नशे में लगने लग गया था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने मुझे दोबारा मूव ऑन दिया, मुझे हिम्मत दी, और मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मेरे सब्र का इम्तिहान आपके सामने बैठा हुआ। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड। खैर, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी असद रे की कहानी, एंड आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, खुश रहो, आबाद रहो, एंड यस गाइस, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।